तो सिर्फ काम 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 कर। इस साल ऐसा होने वाला है 2025 में, तो इस साल आप रिलैक्स पोजीशन में नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट जो है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, फाइनली आज का वो दिन आ ही गया है जब हम बात करने वाले हैं आपके जोडिएक वाइज, यानी कि आपकी राशि वाइज जो 2025 नया साल आ रहा है वो कैसा जाने वाला है। मैंने 2025 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है 2025 का, 2025 का, कि वो इन जनरल कैसा होने वाला है। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो से ही हम सीरीज स्टार्ट करें हैं जिसमें कि मैं सभी ज़ोडिएक साइन की बात करूंगी कि आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग 2025 कैसा जाने वाला है, आपको क्या क्या रिजल्ट देने वाला है, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है और ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। तो आज हम हमारी ये सीरीज स्टार्ट करेंगे विद नन अनदर देन पहला फर्स्ट ज़ोडिएक साइन ऑफ द सीरीज, दैट इज एरीज। तो अगर आप एरीज है या आपके घर में कोई भी एरीज ज़ोडिएक का है, राशि मेष राशि का है, तो ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल्ड आप लोगों को बताऊंगी। हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, क्योंकि आज हम डिटेल्ड ओवरव्यू देखेंगे आप लोगों के लिए कि आपके हेल्थ के ऊपर कैसा असर पड़ने वाला है, आपके फाइनेंसेस, करियर के ऊपर कैसा असर पड़ने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, और कुछ लास्ट में मैं आपको ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप अपने 2025 को अपने लिए, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोग नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो वेलकम। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सके और अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को चला सके। सेकंड, अगर तो आप पुराने हैं और मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, सो अगेन वेलकम बैक। आप लोगों के इतने प्यार से ही इतना कुछ आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो बनाने का मेरे अंदर मोटिवेशन आता है। तो ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी बहुत एक्साइटिंग होंगे। ऑब्वियसली आज हम आप लोगों की बात कर रहे हैं कि कैसा आप लोगों का 2025 साल जाने वाला है। सो आर यू गाइज रेडी? ऑफ कोर्स यस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, सबसे पहले 2025 की बात करने से पहले हम बात करते हैं एरीज वालों की, कि जो एरीज वाले हैं वो इन जनरल कैसे होते हैं। देखिए, अगर मैं एरीज की बात करूं तो एरीज वाले यानी कि मेष राशि के जो लोग होते हैं ना, इन जनरल वो बहुत पैशनेट नेचर के होते हैं। उनका जो नेचर है वो बहुत पैशनेट होता है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग नेचर के हो आप लोग। आप लोगों को दूसरों की केयर बहुत आप लोग करते हो। हाँ, वो एक अलग बात है कि सामने से दिखाते नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि यार किसी ने मेरा दिल दुखा दिया तो क्या होगा। लोग आपको बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक समझते हैं, लेकिन इन रियलिटी आप लोग ईगोइस्टिक नहीं होते हो। आपका ये कॉप अप मैकेनिज्म है ताकि लोग आपका दिल ना दुखा दे, आपको हर्ट महसूस ना हो। इसलिए आप थोड़ा सा ऊपर से गरम मिजाज के हो, लेकिन अंदर से उतने ही ज्यादा नरम हो। जल्दी से किसी को अपने दिल की बात नहीं बताते हो आप लोग, और बहुत ही ज्यादा पैशनेट एरीज वाले होते हैं। बहुत ही ज्यादा पैशन एनर्जी होती है। भागा दौड़ी इनसे जितनी भी करवा लो, आप लोगों से जितना मर्जी काम करवा लो, भागा दौड़ी करवा लो, वर्क ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हो। ये तो होगी आप सभी की अच्छी बातें। अब हम बात करते हैं 2025 की, कि इन जनरल 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है नंबर 9 पे, और नंबर 9 का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज मार्स। जो एरीज है, एरीज का जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी मार्स ही है। तो आप लोगों के लिए जो इन जनरल 2025 है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपका ही साल है, आपके ही रूलिंग प्लैनेट का साल है, तो वो आपको कहीं ना कहीं
बाकी लोगों के, बाकी ज़ोडिएक्स के कंपैरेटिव फेवर तो देने वाला है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हमारा गुरु होता है या कह लो जो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, वो हमेशा अपने फेवरेट चाइल्ड को ना थोड़ा सा ज़्यादा गरम मिजाज से और थोड़ा सा ज़्यादा परखते हैं, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा अच्छे से निखारना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी इस साल भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं आपके करियर से, आपके फाइनेंसिस से। देखिए, जो एरीज वाले होते हैं ना, उनको वैसे भी हमेशा सबसे ज्यादा मतलब रहता है, अरे पैसा गिनवाओ, पैसा पैसा कितना आने वाला है, पैसा कैसे आने वाला है। तो हम पैसे से ही शुरू करते हैं, आपके करियर से ही शुरू। देखिए, सबसे पहले करियर की अगर मैं बात करूं तो इस बार अभी जो जुपिटर है वो अभी तक आपके सेकंड हाउस में था और अब वो थर्ड हाउस में जा रहा है। थर्ड हाउस में आपका जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है। तो जब बात होती है थर्ड हाउस की, तो ये थर्ड हाउस की अगर बात की जाए तो थर्ड हाउस हमें हमेशा बताता है हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन। थर्ड हाउस से ही हम ट्रैवल को देखते हैं, ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रिप्स, ट्रिप्स जितनी भी होती है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो आपका जो जुपिटर है वो सेकंड से अब थर्ड हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। तो इन जनरल जो फर्स्ट क्वार्टर है आप लोगों के लिए, यानी कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, योर करियर। देखिए, पिछला जो साल था यानी कि 2024 जो था, उसने वहां पे भी आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर आपकी चीजें हो गई थी, आप चीजों को थोड़ा स्लो डाउन लेके चल रहे थे, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो 50-50 ऑन एन एवरेज आपका ठीक ठाक ही था 2024 फाइनेंस के मामले में। लेकिन अब जो चीजें आप 2024 में, 2024 में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो अब आप देखोगे कि जो 2025 है उसमें आप एक्शन लेते हुए, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप बहुत ही ज्यादा एक्शन ले रहे हैं व्हेन इट कम्स टू योर वर्क प्लेस, व्हेन इट कम्स टू योर करियर। जो चीजें आप लोगों ने यहाँ सोच रखी थी और आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, अब इस साल आप उन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हो अपनी वर्क लाइफ में। जो भी लोग जॉब में है, आप लोग देखोगे कि आपको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप लोगों के प्रमोशंस हो रहे हैं, आप लोगों के इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। आप लोग अगर कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स से अगर जूझ रहे थे, आप लोगों को लग रहा था यार क्या ये ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह सब क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं 2024 में ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके आप लोग स्ट्रेस आउट भी रहे हो। लेकिन अब 2025 में ऑफिस पॉलिटिक्स तो रहने ही वाली है, बट अब आप उतना ज्यादा स्ट्रेस आउट या ड्रेन नहीं होगे, क्योंकि जो मार्स है वो आपको उस तरीके का फायर या कह लो उस तरीके की एनर्जी दे रहा है, जिससे कि आप अपने उस ऑफिस पॉलिटिक्स को ना अपने ही फेवर में काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग बिजनेस में हैं, आप लोग देखोगे, आप लोग अपने बिजनेस को, अपने वेंचर को और ज्यादा इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हो, आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और उस कोलैबोरेशंस की वजह से आप लोगों के जो फाइनेंस है वो बहुत ही ज्यादा, बहुत हद तक इंक्रीज हो रहा है। नाउ जो थर्ड हाउस है वो बात करता है ट्रैवल की। तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इस साल कहीं ना कहीं ट्रैवल करने की जरूरत पड़ रही है। वर्क रिलेटेड ट्रैवल आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, और वो जो आप ट्रैवल करोगे वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी दे रहा है। मतलब जब आप अपने वर्क से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स भी दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप लोग अपने आप को ऐसा फील करोगे कि यार मैं तो बहुत ज्यादा थक गया, मतलब आप थोड़ा लेथार्जिक फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट फील कर सकते हो, थोड़ा सा बर्न आउट फील कर सकते हो ट्रैवल की वजह से। तो वो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह सकती है। अदरवाइज शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स भी हो सकता है, लेकिन आई वुड रादर से कि लॉन्ग ट्रिप से ज्यादा आप लोग शॉर्ट ट्रिप्स में ही ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा सा आप बर्नआउट भी फील कर सकते हो। तो इस चीज का यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज आपका फाइनेंस रिलेटेड बहुत अच्छा है 2025। नाउ अगर हम बात करें आपके 2025 में, देखिए जो मंगल ग्रह है ना, जो मार्स प्लेनेट है, वो
बात करता है, मार्स प्लेनेट हमारी धरती का, हमारी लैंड का भी ना कारक होता है। तो इस साल आप लोग देखोगे क्योंकि मार्स आप लोगों का भी प्लैनेट पोजिशनिंग मार्स की आप लोगों के उसमें चार्ट्स में है, तो आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और वो जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस साल थोड़ा सा मैं आपको कहूंगी स्पेशली जो है अप्रैल के बाद, अगर आप मई जून जुलाई वाले पीरियड में अगर आप सोच रहे हैं किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट करने से, तो मैं आपको कहूंगी एक बार सेकंड क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट करने से आपको रुकना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में जो केतु है, केतु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। तो केतु जब आपके 5th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि शायद आपने जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा, अगर आप कोई घर लेने के बारे में सोच रहे हो, कोई लैंड लेने के बारे में सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जो बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स है, मैं कहूंगी अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा मतलब कोई किसी बड़े की, आपके घर में कोई बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपको उनकी सलाह लेके वो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। नहीं तो हो सकता है कि बाद में आप उस चीज को, अपने उस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन को थोड़ा सा रिग्रेट करें। अगर तो आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, आप खुद ही बड़े हैं, या आप खुद ही सारे डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन टेकिंग पावर आप लोगों के ही हाथ में है, तो मैं कहूंगी कि कोई ऐसा इंसान, अगर आपका कोई दोस्त है, आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान अगर आपका सीए है, जिससे आप डिस्कस करके थोड़ा सा उस इन्वेस्टमेंट को लीजिए, इन्वेस्टमेंट को करिएगा। अदरवाइज आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि यार मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तो कहीं वो रिग्रेट वाली फीलिंग आप लोगों के अंदर आ सकती है। अदरवाइज फाइनेंस रिलेटेड, करियर रिलेटेड आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और लक आपका बहुत अच्छे से साथ दे रहा है, स्पेशली अप्रैल और अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अक्टूबर में भी हमारे एक ट्रांजिट आ रहा है। तो ये जो 2 महीने है ना, अप्रैल और अक्टूबर वाले, जब हमारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, आप देखोगे कि इन 2 महीनों में ना आपको एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, या आप देखोगे कि एक्सेप्शनल आपके जो काम रुके हुए थे वो अपने आप ही बन रहे हैं। तो इस केस में आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, स्पेशली करियर सेक्टर में 2025। जी ये तो बात होगी आपके करियर की। अब थोड़ा सा नजर मारते हैं, दृष्टि मारते हैं आपके फैमिली और आपकी लव लाइफ के ऊपर। देखिए, जो भी लोग एरीज हैं, आप लोग इस साल देखोगे 2025 में जो आपका फैमिली लाइफ है, या फिर जो आपकी लव लाइफ है, इन जनरल आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वो थोड़ी सी बैक सीट पे आ गई है। बैक सीट पे आ गई है, इससे मेरा क्या मतलब है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि जो भगवान के फेवरेट चाइल्ड होते हैं ना, उनको वो देते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत भी करवाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से निखारना है ना। यहाँ पे वो चीज इंप्लीमेंट होती है। देखिए, आप लोग अपने करियर में तो इस साल बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल अमेजिंग कर रहे हैं, जो 2-3 सालों से या फिर 2024 से सोच रहे थे, वो काम यहाँ पे आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैमिली और लव लाइफ, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यूजुअल तरीके से थोड़ा सा ज्यादा जगल कर रहे हो अपनी फैमिली से या अपने लव लाइफ के अंदर, क्योंकि ये जो मार्स है, देखिए जो मार्स प्लेनेट है ना, वो आपको ऑब्वियसली पैशन देता है, आपके अंदर एनर्जी देता है, और आप लोग वैसे भी फुल ऑफ एनर्जी बॉल हो एरीज वाले, लेकिन कहीं ना कहीं मार्स आपको यूजुअल तरीके से थोड़ा सा ज्यादा अग्रेशन भी देता है, क्योंकि अग्रेशन का प्लैनेट भी है मार्स। तो आप लोग देखोगे कि मतलब व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली लाइफ, वैसे ये चीज आपके करियर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है कि आप लोग ना इस साल बहुत ज्यादा आप लोग देखोगे आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब जितना आपके यूजुअल मूड स्विंग्स होते हैं ना, इस साल थोड़े से ज्यादा ही आप मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं, आपको इरिटेशन हो रही है, आप थोड़ा सा चीजों को लेके बर्न आउट फील कर रहे हो, आप बहुत जल्दी से इरिटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप्स हैं, जो फैमिली के साथ आपके जो संबंध है, वो थोड़ा सा खटास में होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
ये चीज़ आपके करियर के ऊपर भी जाएगी। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से में हो रहे हैं, तो शायद जो चीज़ें आपके भले के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज बन के आई है, कहीं आप उनको अपने गुस्से की वजह से गवा ना दो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इस साल आप देखोगे कि आपके जो भी लव्ड वंस है, आपके फैमिली वाले हैं, आपके भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, या आपके स्पाउस हैं, या फिर आपके जो पार्टनर्स हैं, वो आपको इस साल ये चीज बहुत ज्यादा कहते हुए नजर में आएंगे कि तुम्हारा तो हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है, तुम तो हम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम तो सिर्फ काम 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 कर रहे हो। क्योंकि इस साल ऐसा होने वाला है, 2025 में आप लोग बहुत ज्यादा अपने काम 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 अपने काम को लेके भागा दौड़ी कर रहे हो। तो उस काम की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को या अपने रिलेशनशिप्स में उस लेवल का अटेंशन नहीं दे रहे हो जितना अटेंशन आप अपने काम में दे रहे हो। या फिर आप देखोगे कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी हैं, आप अपने लव्ड वन के साथ उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ऑफिस में ये है, ऑफिस में वो है। मतलब आप अगर आप रिलैक्स्ड पोजीशन में भी हो ना, वैसे तो इस साल आप रिलैक्स पोजीशन में नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट, अब जो है सो है। अदरवाइज अगर आप हो भी ना, तो भी आपके कहीं ना कहीं बैक इन द हेड यही चीज चल रही है कि कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है, मुझे काम को क्या करना है। मतलब इस तरीके से चीजें चल रही है और आप अपने फैमिली में उतना ध्यान नहीं दे पा रही है जितना कि आप पहले देते थे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आपके जो रिलेशंस है उनमें थोड़ी सी खटास आ सकती है इस चीज को लेके। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि केतु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 5th हाउस होता है हमारा हायर स्टडीज का, 5th हाउस होता है हमारे रिलेशनशिप्स का। नाउ 5th हाउस जो है वो रिलेशनशिप्स, कौन सा रिलेशनशिप्स है मैं बताती हूँ। 5th हाउस आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके सिचुएशनशिप्स आजकल जो इन सारी चीजों को लेके, अगर स्पाउस है, हम स्पाउस को 5th हाउस से नहीं देखते, हम जितने भी हमारे अफेयर्स हैं बेसिकली हम उन्हें 5th हाउस से देखते हैं। तो वहां पे केतु जो है ट्रांजिट कर रहा है उस हाउस में, 5th हाउस में। तो आप लोग देखोगे आप थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो अपने पार्टनर से। अगर आपके बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आप कोई सिचुएशनशिप्स में हैं, अगर मतलब इस तरीके से अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो कि नहीं होना चाहिए, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो आप लोग देखोगे कि इस साल आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी पकड़े जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये चीज करनी ही नहीं चाहिए, अपने पार्टनर को नहीं धोखा देना चाहिए। अगर फिर भी आप कर रहे हो तो थोड़ा सा उसमें बचने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपके जो अफेयर्स है आप थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हो अपनी फैमिली से भी, अपने लव्ड वन से भी, या जो आपके पार्टनर्स है आप उनसे डिटैच फील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि केतु इज अ प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, तो आपको थोड़ा सा ना डिटैच कर रहा है। तो आप थोड़ा सा इस सेक्टर में यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो क्योंकि पैशनेट है, ये ईयर भी बहुत ज्यादा, ये साल आपको बहुत ज्यादा पैशन देने वाला है। और जो ट्रांजिट्स है हमारे, तो जो जुपिटर है वो आपके 2nd हाउस से ट्रांजिट हो रहा है। तो आप लोग देखोगे कि आपको थोड़ा सा ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपको हो सकता है आपको आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाए, आपको कोई कान रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। आप लोग इस साल फील करोगे कि आप लोगों को फ्रिक्वेंट हेडेक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। केतु आपका 5th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस साल आपको अपने रूट चक्र को ना बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है। अगर तो आपका रूट चक्र ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है, आप लोगों का बैलेंस नहीं है, तो आप लोग देखोगे कि आपको जो स्पाइन है, आपको लोअर बैक की बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको लोअर बैक में बहुत दर्द हो रहा होगा, आपको रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड आपको अपनी कमर में दर्द हो रहा होगा, या फिर आपकी टांगों में बहुत ज्यादा पेन होगा, आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। 5th हाउस में केतु की वजह से आप लोग देखोगे कि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा आप लोगों का ब्लड रिलेटेड कोई इशू भी आ सकता है, कि या तो आपको कोई ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोगों को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि जो लोग एनेमिक है, जो लोग ऑलरेडी जिनके अंदर खून की कमी है,
तो उन लोगों को थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों का थोड़ा सा ज्यादा और खून कम हो जाए, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा फेंट हो जाओ। इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट हेडेक होना, लेथार्जिक फील करना, सुबह काम पे जाने उठने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा आलस आना या आपको फील होना कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे ये चीजें मार्स आपको थोड़ा सा दे रहा है, क्योंकि जो शनि है इस साल शनि की ढैया भी आ रही है एरीज वालों के लिए। तो जो शनि है, शनि यूजुअली चीजों को ब्रेक या कह लो यूजुअली चीजों को स्लो डाउन करता है। तो जहां पे मार्स आपको पैशन दे रहा है, मार्स आपको एक्शन ओरिएंटेड बना रहा है, वहीं पे जो शनि है वो शनि की ढैया जो आप लोगों के लिए आ रही है, वो शनि आपको उन चीजों को करने से कहीं ना कहीं रोक रहा है, कहीं ना कहीं बैक सीट पे आपको ला रहा है। और वो जो शनि है वो आपको हेल्थ में इश्यूज देकर, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देकर आपको थोड़ा सा ऐसा बनाएगा कि जिससे कि आपके काम स्लो डाउन हो जाए। तो ये साल ना आपको इस चीज को लेके थोड़ा सा चैलेंज रह सकता है। अदरवाइज अगर आप इस चीज को कॉप अप कर लेते हैं तो इस साल आपको क्या करने की जरूरत है, आप लोगों को अपने रूट चक्रा को ना बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप रूट चक्रा को बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो नहाने के लिए, या फिर आप उनका इत्र यूज कर सकते हो। सेकेंड, रूट चक्रा रिलेटेड आप रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप जनरल मेडिटेशन भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। इस साल आप लोगों को, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी करना नहीं चाहते, तो सबसे बेस्ट जो रेमेडी है मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे आपका रूट चक्रा भी बैलेंस होगा और आपके अंदर वो ग्राउंडिंग भी आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, हर हफ्ते, नाउ मैं आप लोगों को हर दिन नहीं कह रही, हर हफ्ते, मतलब हफ्ते में एक दिन आप 2 से 3 घंटा ना नेचर में जरूर स्पेंड करेंगे। आप किसी पार्क में जा सकते हैं, आप अपने घर में बैठ सकते हैं, मतलब कहीं पर भी जहाँ पे नेचर हो ना, आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप पार्क जाते हैं, पार्क जा सकते हो, तो वहां पे आप कच्चे आप घास के ऊपर नंगे पैर चल सकते हो, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। अदरवाइज अगर आप वो नहीं कर सकते हो, इशू है, डॉक्टर ने मना किया है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हो। आप अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हो, आप प्लांट्स लगा सकते हो, लेकिन उस प्लांट को आपको ही लगाना है और उसकी देखभाल आपको ही करनी है। रेगुलर उसको पानी देना है, उसको खाद देनी है, सब कुछ करना है। उससे क्या होगा, उससे आपका रूट चक्रा भी बैलेंस होगा और उससे आपके, जब हमारे जो हाथ होते हैं ना, जब वो मिट्टी में यानी कि ग्राउंड के चीज के साथ हम ड्वेल करते हैं, तो वो हमारे अंदर एक ग्राउंडिंग की फीलिंग लाते हैं, वो हमारे रूट चक्रा को भी बैलेंस करते हैं, वो हमारे सैक्रल चक्रा को भी बैलेंस करते हैं। तो उस चीज का आपको जरूर ध्यान देना है। अगर आप ये 2 काम भी कर लेते हो ना, तो ये पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, आपके हेल्थ रिलेटेड भी, आपकी फैमिली लाइफ रिलेटेड भी, क्योंकि शनि आपको कहीं ना कहीं फैमिली से भी डिटैच कर रहा है। केतु तो कर ही रहा है, शनि भी कर रहा है। तो आप देखोगे कि इन 2-3 चीजों को करने से ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, स्टेबल हो जाएगी, है ना। चलिए जी, बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, आप लोग अगर कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत अच्छा है। और जहां तक फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जामिनेशंस हो जाते हैं, तो आप लोग देखोगे कि आपको एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, पढ़ाई में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, अगर आप अब्रॉड में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, तो भी ये साल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु आपका 5th हाउस में है, तो वो आपके अब्रॉड सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज देता है। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप वहां पे निकल सकते हो। तो ओवरऑल इन जनरल आज हमने बात की एरीज के बारे में। गाइज, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने चीजें आप लोगों को बताई उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए,
ताकि 2025 आपका और भी ज्यादा अच्छा जाए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए ला रहा है, बहुत कुछ अच्छा आप लोगों के लिए ला रहा है। बस ये जो एक दो चीजें मैंने आपको बताई है जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो उन पे जरूर आप ध्यान दीजिए। अदरवाइज you guys will blossom in the year 2025 and I hope कि आप लोगों की लाइफ में 2025 बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ और ब्लेसिंग से भरा हुआ ये साल हो। और आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। अब हम मिलते हैं हम जल्दी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए take care of yourself and take care of your loved ones. I love you all. Bye.